हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि सारे आरबीआई एस्पायरेंट्स को इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए, राइट। तो देख सकते हो क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट ए एंड बी बी नेचुरल नंबर्स। ए और बी क्या है? दो नेचुरल नंबर्स हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 14 एंड बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 28 देन 2a प्लस बी इक्वल टू वाट, राइट। देखने से जब हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? एक बार के लिए आता है कि शायद सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि अच्छा शायद ऐड करने पे काम आसान हो जाएगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो यूजुअली हम नहीं करते हैं, राइट। तो अब जरा देखो, ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल टू 14 दिया हुआ है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। इसमें हम लोग ए को कॉमन ले सकते हैं, राइट। अब यदि ए को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14, राइट। अब जो अपने पास सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? वो है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 28। इसमें भी हम लोग b को कॉमन ले सकते हैं। इसे क्या लिख दोगे? b इंटू बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 28, राइट। अब जरा देखो, यहाँ पर दो इक्वेशन है अपने पास में। ये जो b इंटू बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 28 है, क्या मैं इस b प्लस ए प्लस 1 को a प्लस बी प्लस 1 कर दूंगा तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, राइट। इक्वल टू व्हाट? 28। अब जरा देखो, ये हो गया अपना इक्वेशन 1, ये है अपना इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सिंपली किसी भी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करना होगा, राइट। यूजुअली जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो अब जरा देखो क्या करोगे इसमें? a इंटू ए प्लस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय b इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14 बाय 28, राइट। अब जरा देखो, ये वैल्यूज तो सेम है, तो a प्लस बी प्लस 1 तो एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। और ये जो 14 बाई 28 है, क्या इसे मैं 1 बाई 2 लिख सकता हूँ? हाँ, 14 इंटू 1, 14 इंटू 2। अपने पास क्या आ चुका है? अपने पास आ चुका है a बाय बी इक्वल टू 1 बाई 2। क्या फाइंड आउट करना है? 2a प्लस बी। 2a प्लस बी को ऑप्शन से भी देखोगे तो a और b में दिए गए हैं, राइट। मीन्स कि ये जो 2a प्लस बी है उसके वैल्यू को a और b में लाना होगा। अब जरा देखो, a बाय बी इक्वल टू 1 बाई 2 यदि है तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं? b इक्वल टू 2a, राइट। यहां से लिखा जा सकता है b इक्वल टू 2a। अब जो b इक्वल टू 2a है उसे यदि मैं इसमें रख दूं, ये जो 2a प्लस बी है उसमें यदि मैं रख दूं इसे, तो 2a प्लस बी है। अब जरा देखो, 2a किसके इक्वल है? 2a b के इक्वल है। तो 2a के बदले मैंने क्या रख दिया? b रख दिया। तो जरा देखो क्या आंसर आ चुका है? 2b आंसर आ चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, जिसमें 2b प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशन को डिवाइड करने से a और b में एक रिलेशन मिल गया। बट जरा सोचो, यदि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे करके मैं नहीं दूं, ये 3b 2b 3a 5a नहीं दूं, यदि मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे दूं 14 25 36 या मे बी 12 6 8 24, तब कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। हो सकता है ऐसा कि आपको इस टाइप के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाएगा। तो डोंट वरी, यदि भाई उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास एक रिलेशन तो है b इक्वल टू 2a। अब जो ये b इक्वल टू 2a आपके पास में है, उसे या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलो इसे b इक्वल टू 2a को यदि मैं चाहूं, देखो आंसर आ चुका है 2b, बट मे भी कभी कभी नंबर्स दिखेंगे आपको ऑप्शंस में, राइट। तो अब जरा देखो, b इक्वल टू 2a है, उसे यदि इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या लिखोगे? a के बदले a ही रहेगा, फिर से a है तो वही रहने दो, और ये जो b है इस b के बदले आप 2a रख सकते हो, राइट। तो a इंटू ए प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? 14 है। अब जरा इसे देखो क्या कर सकते हो? a इंटू 3a प्लस
1 इक्वल टू 14। अब जरा सोचो, ये तो एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहां से a का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, राइट, और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो फिर b का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आगे भी एक क्लू है, एक जगह है जहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अब a इंटू 3a है तो क्या लिखोगे आप, 3a स्क्वायर लिखोगे प्लस a इक्वल टू क्या 14। इसे आप लिख सकते हो 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 14। अब हर एस्पायरेंट अपने अपने वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालता है। कुछ लोग श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ लोग इसे 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 6a माइनस 14 करके फाइंड आउट करते हैं। बट जो फास्टेस्ट वे होता है सिंपल ये कि 3 इंटू माइनस 14 क्या है, माइनस 42 है। अब इस माइनस 42 को इस स्टेप से प्रेजेंट करना है कि ये ऐड करने पे तो +1 दे दे, राइट। No, this question has not been asked in previous year, but इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लॉजिक आपको यूज करना पड़ सकता है आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। अब जरा देखो इसे किस टाइप से लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो +7 और -6। ये थोड़ा रूट्स निकालने का शॉर्टकट काइंड ऑफ होता है। फिर क्या करोगे, निगेटिव साइन लेते हो और a स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हो, तो माइनस ऑफ 7/3, राइट। यहाँ पर फिर से निगेटिव साइन लोगे तो -6/3। तो a का क्या सब वैल्यू आ गया, a का एक वैल्यू आ चुका है -7/3 और दूसरा वैल्यू आ चुका है 2। देखो इसे आप अपने वे में भी यदि सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू या तो -7/3 आएगा और 2 आएगा। अब जरा मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करोगे a के लिए, इन दोनों में से। अब क्वेश्चन के इस पार्ट को पढ़ना होगा। ये जो दिया हुआ है कि a और b नेचुरल नंबर्स है। कभी भी क्वेश्चंस में यदि कुछ डेटा दिया हुआ होता है और यदि आपने उसका नहीं यूज किया है और यदि सपोज आप क्वेश्चन में स्टक हो चुके हो, राइट, कि अब क्या करें, एक बार आप अनयूज्ड डेटा के बारे में जरूर सोचें कि अच्छा अभी तक तो मैंने उसका कोई यूज किया ही नहीं था, राइट। a और b यदि नेचुरल नंबर्स है और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से a के क्या वैल्यू आए, -7/3 और 2 मिल चुका है, तो -7/3 वाला वैल्यू तो आप नहीं एक्सेप्ट करोगे। क्यों, क्योंकि a तो नेचुरल नंबर है। तो a का कौन सा वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे, a का आप a इक्वल टू 2 एक्सेप्ट करोगे। a इक्वल टू जैसे ही आपके पास 2 आ चुका है तो b इक्वल टू 2a है, तो b इक्वल टू 2a है तो 2 इंटू 2, तो b का वैल्यू क्या आ चुका है आपके पास में, अब 4 आ चुका है। अब ये जो 2a प्लस b है, तो अब जरा देखो 2a प्लस b यदि आपसे पूछा जा रहा है तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है आपके पास में 2 है, प्लस b का वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 इंटू 2 4 + 4 = 8। तो यदि सपोज इन वैल्यूज के बदले यदि सपोज नंबर्स दिए हुए होते, नेचुरल नंबर्स यदि आपको दिया गया होता तो क्या करेक्ट आंसर होता, 8 करेक्ट आंसर होता इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या ध्यान में रखना है कि कभी कभी कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिवीजन भी करना पड़ सकता है, जो अमूमन हमारे माइंड में नहीं होता है, राइट। तो होपफुली ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग न्यू इन टुडेज लेक्चर। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आरबीआई ग्रेड बी यूजुअली जो ऑप्शंस देता है वो स्टेप के कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देता है, एक्स वाई ए बी सी जेड दे देता है। मे भी इस साल आरबीआई ग्रेड बी ने स्टेप के कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं दिए थे, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं देगा, राइट। तो प्रिपेयर फॉर क्वांट इन द बेस्ट वे। मैं कहूँगा कि आप यदि सच में आरबीआई ग्रेड बी में क्वांट में यदि आप 10, 12 प्लस 15 प्लस स्कोर लाना चाहते हो, क्योंकि आपको लाना चाहिए, क्योंकि उससे अभी आपके पास टाइम है, 5 से 6 महीने हैं एटलीस्ट आपके पास में आरबीआई ग्रेड बी में अपीयर होने के लिए। तो यदि आप क्यूए में यदि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आफ्टर द डी डे आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि क्यूए का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। यदि आप अभी से 12-15 मार्क्स की तैयारी करोगे तो आप निश्चिंत रह सकते हो कि ऑन द डी डे आप 8, 10, 12, 15 स्कोर तो ले ही आओगे। तो आप इतना ज़्यादा डी डे को प्रेशर नहीं फील करोगे। कुछ एस्पायरेंट्स प्रेशर में ही क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि जब वो एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये शायद अब मेरे बस की बात नहीं। तो अभी आपके पास टाइम है, आप एफर्ट्स डाल सकते हो, खुद को काफ़ी अच्छे से पुश कर सकते हो। और आप आरबीआई ग्रेड बी में किसी भी सेक्शन के लिए, वो एलआर हो या इंग्लिश सेक्शन हो या जीए हो या क्यूए हो, आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के बारे में तो नहीं सोचो, क्योंकि यदि आप सेक्शनल कट ऑफ बस क्लियर करने का यदि प्लान बनाओगे तो देयर आर गुड चांसेस कि ऑन द डी डे जिन टॉपिक्स में आप अच्छे हो उन टॉपिक्स के यदि क्वेश्चंस नहीं आए
या उन टॉपिक से क्वेश्चंस को यदि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना दिया गया तो आप सफ़र कर सकते हो ऑन द डी डे, राइट? So hopefully all of you learned something new in today's lecture. See you tomorrow at 11:30 a.m.